दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 116 खंड 4। पिछले भाग में हमने जाना कि जब बापू स्वर्गीय गोखले जी की उत्तर क्रिया करने पूना पहुंचे तो विधि समाप्त होने के पश्चात उन्होंने सोसाइटी में शामिल होने के लिए चर्चा शुरू की। ये जो सोसाइटी थी, गोखले जी ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई थी, जिसके मार्फत हमारे देश के युवकों को लोगों की और देश की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। तो बापू ने शामिल होने की चर्चा शुरू की, क्योंकि उस समय सोसाइटी के सभी सभासद वहाँ मौजूद थे और बापू को लगता था कि जब तक गोखले जी जीवित थे तब तक उनकी आज्ञा और इच्छा के अनुरूप कार्य करना ही मैं अपना कर्तव्य समझता था। अतः उनके बाद सोसाइटी में शामिल होकर अपना कर्तव्य निभाने से गोखले जी की आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जब मैंने देखा कि कुछ सभासद मेरे शामिल होने के विरोध में थे, हालांकि इसके बाद भी हम में कटुता नहीं थी, तो मैंने सोसाइटी में शामिल न होना ही ठीक समझा। आध्यात्मिक रूप से तो मैं सोसाइटी से जुड़ा हुआ था और सोसाइटी को मैं एक पवित्र यात्रा स्थान मानता था, और फिर भौतिक रिश्तों से आध्यात्मिक रिश्ते अधिक मूल्यवान होते हैं। उनके बिना, आध्यात्मिक रिश्तों के बिना देह भी प्राण बिना समान है। अब आगे कुंभ। बापू लिखते हैं, मुझे डॉक्टर प्राण जीवन मेहता से मिलने रंगून जाना था। वहाँ जाते समय भूपेंद्र नाथ बसु के निमंत्रण पर मैं उनके यहाँ ठहरा। वहाँ बंगाली शिष्टाचार का अनुभव हुआ। उस समय मैं फलाहार करता था और मेरा लड़का रामदास मेरे साथ था। उस समय जितने भी सूखे और ताज़े फल उस समय कलकत्ता में उपलब्ध थे, सभी लाए गए थे। महिलाओं ने रात भर जागकर पिस्ते भिगोकर छिलके निकाल कर रखे थे और ताज़े फल भी अच्छी तरह सजा कर रखे थे। मेरे साथ के लोगों के लिए विभिन्न पकवान बनाए गए थे। उसमें का प्रेम और शिष्टाचार मुझे समझ में आ रहा था, पर एक दो मेहमानों की आवभगत में पूरा घर लगा रहे, यह मुझे असह्य हो रहा था। पर उस समय मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं था। रंगून में जाते समय मैं डेक का यात्री था। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि उस समय हवाई जहाज़ नहीं होते थे और यात्राएं या तो रेल से की जा सकती थी या पानी के जहाज़ से। तो रंगून जाते समय मैं डेक का यात्री था। बसु जी के यहाँ प्रेमाधिक्य के कारण अजीब लगा और जहाज़ पर लापरवाही के कारण असुविधा हुई। जहाज़ में इतनी गंदगी थी कि नहाने की जगह खड़ा रहना मुश्किल था। पायखाने भी अत्यंत गंदे थे। वहाँ तक जाना मतलब गंदगी में से चलकर जाना था। मुझे यह सब बहुत कठिन लगा। मैं जहाज़ के व्यवस्थापक के पास गया, पर कौन सुनता। डेक के यात्रियों ने चारों तरफ गंदगी फैला कर रखी थी। कोई कहीं भी थूकता था, झूठा खाना फेंक देना,
और ज़ोर ज़ोर से बातें करना। हर व्यक्ति अधिक से अधिक जगह घेर कर बैठा था और दूसरे यात्री का कोई विचार नहीं करता था। उनकी संख्या से ज़्यादा उनका सामान था। जहाज़ पर 2 दिन बहुत मुश्किल से निकले। रंगून पहुंचते ही मैंने एजेंट को पत्र लिखा और आते समय डेक पर ही आया, पर डॉक्टर मेहता के प्रयत्नों से और पत्र के कारण आते समय डेक पर सुविधा ठीक थी। डॉक्टर मेहता के यहाँ भी फलाहार की अच्छी व्यवस्था थी। उनका घर मतलब मेरा ही घर था, ऐसा मेरा और उनका संबंध था। इस साल मतलब 1915 में हरिद्वार में कुंभ मेला था। वहाँ जाने की मेरी ज़्यादा इच्छा नहीं थी, पर मुझे महात्मा मुंशी राम के दर्शन करने के लिए जाना था। कुंभ के मेले में सेवा के लिए स्वर्गीय गोखले जी की सोसाइटी ने एक बड़ा दल भेजा था। उसकी व्यवस्था हृदयनाथ कुंजरू की तरफ थी। स्वर्गीय डॉक्टर देव भी उसमें थे। उस काम में मदद के लिए उस दल को मैं ले जाऊं, ऐसा निश्चित हुआ था। मगन लाल जी शांति निकेतन से ही एक दल को लेकर हरिद्वार पहले ही पहुंच गए थे। मैं रंगून से वापस आकर उनसे जा मिला। कलकत्ता से हरिद्वार की यात्रा में रेलगाड़ी से बहुत कष्टकारक थी। इंसानों को जानवरों की तरह डिब्बे में भर दिया गया था। पानी पीने वाले आते थे, हिंदू पानी और मुसलमान पानी चिल्लाते हुए पानी देते थे। हिंदी यात्रियों को डॉक्टर दवा में दारू देता था, तो मुसलमान अथवा ईसाई मांस का सूप देता था। ऐसी अवस्था थी। मेरा काम अधिकतर तंबू में बैठकर दर्शन देने का था। जो भी यात्री आते उनसे धार्मिक चर्चा करना हो गया था। यात्री मुझे छोड़ते ही नहीं थे। मैं नहाने को जाऊं तब भी मेरे पीछे आते थे। तंबू में खाना खाते समय भी एकांत नहीं मिलता था। अफ्रीका में जो सेवा मेरे से हो सकी, उसका संपूर्ण भारत में इतना प्रभाव हुआ, उसका अनुभव मुझे हरिद्वार में मिला। चक्की के 2 पाटों के बीच जैसे धान्य पिसता है, वैसी मेरी अवस्था हो गई थी। अनजानी जगह पर जाने के लिए तीसरे दर्जे के कष्ट, और जहाँ ठहरूं वहाँ दर्शनार्थी लोगों की भीड़, इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था मन ही मन में। इस समय में स्वस्थ था, अतः खूब घूमा फिरा। रास्ते में घूमने में परेशानी हो, इतना प्रसिद्ध मैं उस समय नहीं हुआ था। रास्ते में घूमने में परेशानी हो, इतना प्रसिद्ध मैं उस समय नहीं हुआ था। इस यात्रा में लोगों की धार्मिक भावनाओं की अपेक्षा उनकी मूर्खता, पाखंड, अव्यवस्था और चंचलता ही देखने में आई। साधुओं को तो कहना ही क्या, वो तो सिर्फ मालपुआ और खीर ही खाते थे। यहाँ पर मैंने 5 पैरों की गाय देखी। मुझे आश्चर्य हुआ, पर अनुभवी लोगों ने मेरा अज्ञान दूर किया। 5 पैरों की गाय मतलब दुष्ट लोगों के द्वारा ली गई बलि थी। एक जीवित बछड़े का पैर और कंधा काटकर उसे गाय के काटे हुए कंधे से में बिठा दिया जाता था, और इसका उपयोग अज्ञानी लोगों को ठगने के लिए किया जाता था। पांच पैरों की गाय के दर्शन का लोभ किस हिंदू को नहीं होगा, और उसके लिए वो जितना भी दान करे वो थोड़ा ही था। कुंभ का दिन आ गया। मेरी दृष्टि में से यह एक धन्य क्षण था। मैं हरिद्वार यात्रा की भावना से नहीं गया था।
वैसा मोह मुझे कभी नहीं हुआ, पर 17 लाख लोग पाखंडी नहीं हो सकते थे। उनमें से अनेक लोग पुण्य और आत्मशुद्धि प्राप्त करने के लिए आए थे। इस बारे में मुझे शंका नहीं है। इस प्रकार की श्रद्धा आत्मा की कहाँ तक उन्नति करेगी यह कहना कठिन हो सकता है, पर असंभव नहीं। रात को सोते समय मैं विचार मग्न हो गया। हर तरफ फैले हुए इस पाखंड में ऐसी विचित्र आत्माएं भी हैं। ईश्वर के दरबार में उनको दंड के अधिकारियों में गिना जाएगा। हरिद्वार में ऐसे प्रसंग में यदि पाप है तो खुले तौर पर विरोध करके हरिद्वार छोड़ देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। यहाँ आकर रहने में और कुंभ के दिन तक रहने में यदि पाप नहीं है तो मेरा कर्तव्य कड़क व्रत लेकर उसका प्रायश्चित करने में होगा। मेरा संपूर्ण जीवन व्रत पर आधारित है, इसलिए मैंने कड़क व्रत लेने का निश्चय किया। कलकत्ता और रंगून में मेरे कारण मेरे यजमानों को हुई अनावश्यक तकलीफ का मुझे स्मरण हुआ, इसलिए मैंने आहार की चीज़ें कम करने और शाम को अंधेरे से पहले खाना खाने का व्रत लेने का निश्चय किया। मैंने ऐसा देखा कि यदि मैंने कोई सीमा नहीं रखी तो मेरे यजमान को तकलीफ होगी। फिर मैं सेवा करने के बजाय यजमान लोगों को ही मेरी सेवा में लगा दूंगा। इसलिए मैंने 24 घंटे में 5 से ज़्यादा चीज़ें न खाने और रात्रि का भोजन वर्ज्य कर दिया, बंद कर दिया और ऐसा व्रत लिया और इसको सख्ती से पालन करने का निश्चय किया। इन दोनों व्रतों को 13 वर्ष हो गए और यह मेरे लिए केवल एक चुनौती ही नहीं थी, पर इसने मेरी ढाल की तरह से मेरा संरक्षण किया और इससे मेरा जीवन बढ़ा है। और इन व्रतों के कारण मैं अनेक बार बीमारियों से भी बचा हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।